स्टडी से रिलेटेड। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि स्टडी भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टडी हमें सही इंसान बनाना सिखाती है, गलत और सही में फ़र्क बताती है। लेकिन आप ही बताओ, हर कोई इंसान क्या उस लेवल तक स्टडी कर पाते नहीं। उसकी इतनी सारी मजबूरियाँ होती है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी जो बता नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम बताएंगे स्टडी टू बिजनेस रिलेटेड, खुद का बिजनेस और स्टडी से भी जो बेनिफिट और लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, लाइफ में क्या क्या चल रही बातें, उसका सही नज़रिया, सही चीज़ें, वो सब हम इस ब्लॉग में बताएंगे। तो गाइस, मैं आपको पहले बताती हूँ स्टडी से रिलेटेड। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि स्टडी भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टडी हमें सही इंसान बनाना सिखाती है, गलत और सही में फ़र्क बताती है। लेकिन आप ही बताओ, हर कोई इंसान क्या उस लेवल तक स्टडी कर पाते नहीं। उसकी इतनी सारी मजबूरियाँ होती है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी जो बता नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन उनके पास समझ, दिमाग और सहज होती है और धैर्य होता है जो उससे भी बड़ा होता है। आप ही बताओ, एक डिग्री वाला इंसान कम से कम 5 से 6 साल उस चीज़ को किया है, लेकिन और उसकी जगह एक मान लो सिर्फ 12th पास, 10th पास, वो खुद का बिजनेसमैन है, खुद बिजनेस कर रहा है और क्या बोलते हैं, वो इस लेवल पे है कि वो सब कुछ परचेज़ कर सकते हैं, एक अच्छी फ्रीडम जी सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं जिन बच्चों पे खाना टाइम नहीं होता। क्या हम वैसे इंसान नहीं बन सकते? अपनी सोच, अपनी हुनर से बिल्कुल बन सकते। तो जो लोग कहते हैं कि स्टडी जिसने नहीं किया वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सोच होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। वो इंसान क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते। क्योंकि आपने भी देखा होगा फिल्म की लाइन में और भी चीज़ों, बिजनेसमैन में, जो 10th पास होते लेकिन उनकी मेहनत पे, उनकी जो 5 से 6 साल में वो किस लाइन पे, किस स्ट्रगल पे पहुंच जाते हैं। और स्टडी पे कि कुछ लोग इतना करने के बाद भी उसी जगह पे रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि स्टडी से नहीं, बहुत सही है। अब हर कोई जॉब से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कर सकता, हर किसी को उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं, खुद का एक बिजनेस होता है तो वो सिक्योर होता है। जॉब किसी की सिक्योर नहीं होती। जॉब का आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, आप उसके लिए फ़ायदा कर रहे हैं, आप अपने लिए फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन खुद के बिजनेस में अपना फ़ायदा होता है। अगर आप रेंट के घर पर रह रहे हैं तो फ़ायदा आपका नहीं है, जो मकान मालिक है उसका फ़ायदा। क्यों? आप रेंट दे रहे हैं। और अगर वैसे ही आप अगर खुद के घर में रहेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? आपका होगा। घर भी लगेगा फील कि मेरा घर है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको फ्रीडम देगा, आपको चीज़ें देगा। और वैसे ही खुद का बिजनेस होता है जो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कि लोग कहते हैं जिन्होंने स्टडी नहीं की, वो नहीं किया, क्या उनका कोई वजूद नहीं? क्या वो इंसान कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है, एक अच्छी चीज़ें कर सकता है। बस कहाँ पर बात आती है करने पे। लेकिन उस इंसान को करना है, आगे वो चीज़ें करनी है जिससे उसका नाम हो। अब ऐसे ही चैनल्स पे इतने सारे लोग हैं जो उस चीज़ को ना हो के कितने अच्छे अचीवमेंट किए हैं, कितना अच्छा किए हैं, आप खुद देख सकते हो। और ये चीज़ें वही इंसान अच्छे से बता सकते हैं जो हर उस सिचुएशन से गुजरा हो। मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ को फील कर रही हूँ, तब मैं इतना आपको डिटेल में बता पा रही हूँ। अदर बात ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। और लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट। सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। आप ही बताओ, अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर नहीं है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, अगर मैम हमारे नेम से हमें अच्छे से बुलाती हैं, वहीं हमारा नाम ना लिया जाके हमें गलत वर्ड से यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी सेल्फ। इस वजह हर जगह कहीं भी देख लो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की ही बात आती है। और लोग पता है इंसान को तब तक चीज़ें गिराते हैं जब तक वो इंसान काबिल नहीं होता। इंसान क्या, तू क्या कर रहा है, तू क्या ही करेगा, तू पढ़ रहा है, तू कैसे कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वही इंसान पता है 5th भी नहीं पढ़ा हो, 6th भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन वही इंसान अच्छा बिजनेस हो, अच्छा सब कुछ हो, अच्छा एक लाइफ हो उसकी, अच्छा घर हो।
इससे अच्छा इंसान कोई नहीं है, इससे अच्छी चीज़ें नहीं है। उसके ऐसे चलना सीखो, उसके ऐसे बनना सीखो, उसके ऐसे पढ़ना सीखो। ऐसा बोलते इतनी जल्दी पलटते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना सिर्फ अपनी बातों पे, अपनी सोच पे, अपनी हिम्मत पे, बहुत ज़्यादा। अगर मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी या कुछ भी लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि मेरी बातें आपको कितनी सही लगी, कि मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ। आप ही बताओ, क्या आपकी आज के टाइम पे कोई 20 रुपए की भी मदद करेगा? नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। आज के टाइम पे कोई नहीं करता है। अगर कुछ करना होता तो खुद को करना होता, और इसी इंसान की पहचान होती है जो इंसान खुद के लिए करते हो। खुद के लिए नहीं करेगा उस इंसान की वैल्यू ही नहीं होती। तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे, जानती हो तुम अच्छे हो, मैं अच्छी हूँ, भगवान को पता है, लेकिन जो लोग हैं ना वो बहुत गलत करते हैं। पता है, वो गलत करने के बाद भी ऐसे लोग होते हैं सॉरी तक नहीं बोलते। उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं होता सामने वाले के माइंड पे, सामने वाला किस कंडीशन में गुजर रहा है, वो स्ट्रोमा से गुजर रहा है, उसके दिमाग में पे क्या पड़ रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। गाइस, ये सब बोल के ना मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई, इस वजह से सॉरी गाइस, लेकिन यही सच है। जितना हो सके उतना, और आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। आप सब के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी सपोर्ट की। आपकी सबकी सपोर्ट के बिना मैं आगे कैसे जाऊंगी गाइस। आपको मेरी वीडियो डेली चाहिए न्यू, एक से एक हर टॉपिक्स पे भी मैं आपको बिल्कुल बना के दूंगी, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग का हमेशा वेट कीजिए। मैं आपके लिए हर दिन लेके आऊँगी नई चीज़। और हाँ, सबसे एक और अच्छी चीज़, ऐसा नहीं बोलते, देखो जब हम कुछ बन जाएं या कुछ नहीं भी होता है ना, लेकिन जब कुछ होता है ना तो एक चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो जैसे हमने देखा, जो इंसान खाना नहीं खा पा रहा है, खाना नहीं, तो एक बार मन में ये सोचना, हम जिस टाइम का खाना खा रहे, अच्छा हम कभी खाना बना लिए घर में देने के लिए गए उनको, या खाने की थाली खरीद लिए उनको दे दिए जो बच्चों के पास नहीं होता, कितनी आशीष मिलती, कितनी दुआएं मिलती। कभी अच्छी चीज़ें करनी है। और हाँ, लोग बोलते हैं प्रसाद, मंदिर जाना है, दुआ करनी है, मस्जिद जाना है, बिल्कुल बहुत सही, और ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। लेकिन जो इंसान मंदिर नहीं जाता वो क्या अच्छा इंसान नहीं? वो भी बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। जो मंदिर जाता है उससे ज़्यादा अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि वो दिल से मानता है, और रब वही देखता है जो दिल से प्रेम करता है। रब को सिर्फ इंसान के दिल की भावनाएं चाहिए होती है, उनको कभी दिखावा और वो सब देख सकता। हम तो उन सब के ही बच्चे हैं ना। और मेरा मानना तो ये, हम जितने का प्रसाद लेके जाते माना, मंदिर में कितनी धूल होती है कहीं आसपास, क्या हम सब मिल के मंदिर की सफाई नहीं कर सकते? ऐसा मैं सोचती हूँ। एक इंसान सोच रहा है कि हम जाएंगे झाड़ू लेके, ये पोछा अगर साफ़ करने के लिए हमने रेलिंग साफ़ किया, मंदिर साफ़ किया, तो उतना एरिया साफ़ हो गया, ठीक है, उतना तो रब हमें प्रसन्नता होगी, हमसे प्रसन्न होगा, वो हमें फल दे। लेकिन औरों को नहीं, लेकिन सब मिल के करेंगे उस चीज़ को तो मंदिर कितना सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर। अगर मंदिर की सफाई हो जाए तो आप दिया नहीं भी जलाओगे तो मंदिर वैसे ही जगमग होगा। लेकिन जाले लगे, पत्ते झड़ रहे हैं, धूल है, गंदगी, उसमें आप दिया लगा रहे हो तो उजाला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो रब क्या चाहता है? पहले उनकी घर की हम सफाई करें। अगर हम नहाते नहीं हैं तो हमें कैसा लगता है? वैसे ही तो हमारे रब का, भगवान का मंदिर होता है जो हमें साफ़ करना चाहिए। अगर हम कहीं गए, मंदिर में धूल है, हमने देखा, ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा साफ़ करो, हम अपने मन से थोड़ा साफ़ तो कर सकते हैं ना, जो कितना मन, हमारे मन को खुशी देगा, रब के मन को खुशी देगा, जो हमें करना चाहिए। मैं मंदिर नहीं जाती, लेकिन क्या मैं दिल से नहीं मानती? मैं दिल को हर पल मानती हूँ, रब को हर पल मानती हूँ, दिल से इतना मानती हूँ कि क्या बताऊँ। कि आप देख ही सकते हैं मेरे हर एक वर्ड में रब का नाम है, क्योंकि रब के बिना कुछ नहीं। एक वही है जो तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, बाकी सब तुम्हें हर पल हर चीज़ का एहसास दिलाएंगे। तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती होती हैं, तुम्हें कहीं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मन की चीज़ें कभी नहीं होंगी। और ये वही इंसान बोल सकता है जो उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से गुजरा हो। आप समझ रहे हैं जिस चीज़ को मैं बोल रही हूँ? क्योंकि
कि वही इंसान बोलते हैं उस चीज़ से फील करते हैं। इसलिए गाइस स्टडी भी ज़रूरी है, और स्टडी के साथ हमें ये सोच रखनी चाहिए अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ सही करना है, तो खुद का बिजनेस करना है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख सकते खुद का बिजनेस, एक ना नॉर्मल सा इंसान जो चाय वाला या बेकरी वाला या राशन की दुकान वाला, कोई भी, वो आराम से मंथली का 30 से 35 40 हज़ार रुपये कमाता है। लेकिन वही अगर कोई जॉब कर रहा है तो 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता। धीरे धीरे उसको टाइम होगा तो 30 हज़ार होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वही लोग स्टार्टिंग में जो खोले होते हैं उनको 5-6 साल हो जाती हैं, तो उनकी वो तो लिमिट ही नहीं है। कभी किसी मंथ 60 हो रहा है, कभी किसी मंथ 80 हो रहा है, कोई लिमिट नहीं। और जो मिठाई वाली दुकान होती है, स्वीट्स वाली, वो एक ही दिन में कमाती हैं 5 से 6 7 8 हज़ार एक दिन का सिर्फ। तो आप मंथली का सोच सकते हो, उनका 1 लाख से कम नहीं जाता। वैसे ही ड्रेसेस की दुकान है, वैसे ही इतनी सारी। हम खुद मार्केट जाते हैं, हम सोचते हैं 5-6 कस्टमर भी आते हैं, तो एक कस्टमर ने 3 कपड़ों की दुकान पे जाओ, एक कस्टमर का बिल बनता है 3 हज़ार का, एक कस्टमर बना 3 हज़ार, 6 हज़ार हो गए। अगर उसी दुकान पे 7-8 कस्टमर है तो उस दुकान पे कम से कम 15 हज़ार का बिल आराम से बन जाएगा, सिर्फ एक दिन का नहीं, सिर्फ 2-3 घंटों का। तो उस पूरी दुकान में कितने लोग आते होंगे। और फेस्टिवल के टाइम तो आप देख ही सकते कितनी ज़्यादा आते हैं, तो इतने ज़्यादा आते कि हम बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आपको पता है, अगर आप सोचोगे ना तो नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, लेकिन आपको काउंटिंग में करना पड़ेगा कि हाँ उनको कितना आ रहा है। और वही चीज़ अगर नॉर्मल इंसान है वो उस चीज़ का वेट करता है कि हाँ सैलरी आएगी, ये वो छोड़ी। लेकिन बिजनेसमैन कभी ये सोच नहीं रखता, वो हर चीज़ में लगाता है, और जो चीज़ चाहे। आप देख सकते हो आजकल जहाँ भी घर बड़े बने हैं सब बिजनेसमैन। और इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी तो बिजनेस ही मैन है ना, अंबानी है। हर चीज़ ये बिजनेस नहीं है तो क्या है। ये जो क्या बोलते हैं, हम जो लड़ते हैं चुनाव वगैरह, ये भी एक बिजनेस के ही चीज़ में आती है, जो चीज़ों को चला रही है। हाँ माना वो एजुकेट पर्सन जो और अच्छे से होते हैं वो और अच्छी राय दे सकते हैं, हर जगह एजुकेट ही चाहिए। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि एजुकेशन में आप उसी लाइन में जाओ, आप उस एजुकेट से बहुत अच्छा कर सकते हो, अच्छी सोच करके एक अच्छी लाइन में जा सकते हो, एक अच्छी लाइन बना सकते हो। जो लोग कहते हैं कि नहीं होगा उस चीज़, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो कोर्स नहीं किया, तुमने वो नहीं पढ़ा, तो वो इंसान जिस लेवल का एजुकेट हो गया, क्या वो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकता है। अब फिल्म लाइन में देखोगे, कोई 8th क्लास पढ़ा है, कोई 10th पढ़ा है, कोई 12th पढ़ा है, लेकिन आज वो सब लोग किस लाइन पे, मतलब उनकी एज एक दिन की शूटिंग की 30 से 40 हज़ार रुपये होते हैं, मंथली की उनके 1.5 से 2 लाख रुपए होते हैं। कितना, हम किसी की बात छोड़ो, हम अब सुपरस्टार्स हैं बहुत ज़्यादा, शाहरुख खान जिनका नाम लेके ही लोग इतने खुश हो जाते हैं। आज उनका नाम इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। जैसे मैंने उनकी स्टोरी देखी, आप सब ने भी देखी होगी। अगर वो 50 रुपीज़ से वो चीज़ वहाँ से वहाँ तक स्ट्रगल कर सकते हैं तो और कोई नहीं, क्यों नहीं। माना उस टाइम 50 रुपीज़ था, लेकिन अभी वो चीज़ ज़्यादा हो गई है, लेकिन स्ट्रगल तो वही है ना, सेम है, महंगी चीज़ें हुई हैं बस। और क्या बोलते हैं, ये जो भी, क्योंकि शाहरुख ने स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को किया, और बाकी बहुत सारे होते हैं उनकी फैमिली में होते हैं, मूवीज़ में या जो भी, तो उनको सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट क्या मिलता है कि हाँ बच्चा उस लाइन में चला गया, लेकिन जो स्टार्टिंग से करता है ना उसको पता होता है। और एक और चीज़ सबसे खास बिजनेस में, अगर आपको खुद का बिजनेस है, खुद की दुकान है, कपड़े की दुकान है, राशन की, ज्वेलरी की, किसी भी चीज़ की, आप 20 साल तक बैठे, आप 20 साल के बाद नहीं बैठ रहे, 21वीं साल से आपका खुद का बच्चा, आप अपने रिलेट में अपनी भाई अपनी बहन किसी को भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। उसी पोजीशन पे वो उस जगह पे बैठेगा। आप कमाते थे 1 लाख रुपए, वो भी वही कमाएगा वो 1 लाख रुपए। लेकिन अगर किसी की जॉब है, कोई अच्छी पोस्ट में, कोई पुलिस में, कोई स्टाफ में, कोई अच्छा है, कोई एयरफोर्स में, बहुत सारे,
क्या उस इंसान को पोस्ट मिलेगी? नहीं, पोस्ट नहीं मिल सकती। बोल सकते हैं अगर पेंसिल भी मिलेगी तो उसकी आधी कटी हुई पेंसिल मिलती जब वो इंसान नहीं रहता। अगर इंसान रहता तो उसकी 20,000 पेंसिल मिल रही है रिटायर होने के बाद, तो 20 वो नहीं रहा इंसान तो उसकी 15 मिलेगी। 15 में क्या होगा आज के टाइम पे? लेकिन अगर वही इंसान अगर कुछ बिजनेस कर रहा होता, कोई चीज़ कर रहा होता, तो वो बच्चा इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो उसी जगह से कमाता, उसी जगह से बैठता। लेकिन जॉब, ये बात सच है, आप सबको खुद पता होगा, आप यहाँ भी करते होंगे बिजनेस वगैरह, कि जॉब में स्टार्टिंग से ही वो चीज़ नहीं मिलती पोस्ट, क्योंकि उस चीज़, लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा लाइफ टाइम फ्रीडम देगी। एक अच्छी सोच, और जो बड़ी सोच रखते हैं ना उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती। मानती हूँ इसमें स्टार्टिंग में लागत लगती है, लागत लगानी पड़ती, एक बार लगाओ, लेकिन जब एक बार चल गया ना तो फिर इतना होता है कुछ। लेकिन उस लागत को लगाने के लिए हमें, देखो कभी कभी क्या होता है, किसी के यहाँ सपोर्ट करते हैं तो वो लगाते हैं, खुलवाते हैं चीज़ों को, बिजनेस। लेकिन जो इंसान सोचता है कि वो करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा खुद से अपने से ये अमाउंट क्रिएट करके छोटी चीज़ खोल के बड़ा कर सकता है, चला सकता है उस चीज़ को। तो सोच अगर है तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और गाइस, आपका सपोर्ट मुझे मिला ना तो मैं भी, आप देखना, हम हर ब्लॉग में आपके साथ रहेंगे। एक दिन वो भी आएगा और आज मैं यहाँ और एक दिन वहाँ, मैं आप सबको वो हर चीज़ दिखाऊंगी, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपका सपोर्ट और मुझे प्यार की बहुत ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप खुद ही, आपको पता है कि कितना अच्छा होता है बिजनेस, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो, आप आसपास में इतनी सब चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है, बहुत ज़्यादा। मैं ना आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैं एक दुकान पे गई थी। वो दुकान स्टार्टिंग में ऐसे ही राशन की दुकान थी, इतनी छोटी, लेकिन कुछ मंथ बाद उसकी दुकान इतनी अच्छी चली तो वो काफ़ी बड़ी दुकान खोल ले। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान अच्छी चली, लोगों को उसके सामान अच्छे पसंद है। हाँ, कौन, देखो जॉब के लिए एक बार सोचो या एक मंथ में सोचो कि हाँ, या लेकिन जो बिजनेस मैन का आइडिया होता है, बिजनेस चीज़ें होती हैं, हर टाइप का बिजनेस होता है अलग अलग। वो इंसान हर दिन सोचता है, हर पल सोचता है कल क्या करे, कल नया क्या करे जिससे कस्टमर्स को सही लगे, कल नया क्या करे हमारी कंपनी को क्या लगे। हर दिन नई सोच रखता है, नया क्रिएशन करता है, नया क्रिएट करता है। तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है करनी। और गाइस, मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो, आप सबका मुझे प्यार मिले, आप सबका मुझे सपोर्ट मिले, और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के मुझे ज़रूर बताइए। अब हम एडिटिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। अब मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।